30 जनवरी 1948 जगह दिल्ली। शाम के 5 बजने ही वाले थे। महात्मा गांधी रोज की तरह प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे, लेकिन उसी पल उन पर 3 गोलियां चली और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पर क्या आप जानते हो, इस कत्ल की कहानी में सिर्फ नाथूराम गोडसे तक सीमित नहीं थी। इसके पीछे एक और बड़ा नाम हमेशा से कंट्रोवर्सी में रहा है। जी हाँ, विनायक दामोदर सावरकर। सावरकर पर आरोप लगा कि गांधी की हत्या की साजिश में उनका भी बड़ा हाथ था। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ इल्जाम था या वाकई इसमें कुछ सच छुपा हुआ था। 1948-49 में सावरकर को भी अरेस्ट कर लिया गया। प्रोसिक्यूशन ने केस खड़ा किया 2 बातों पर। एक, उनके करीबी दिगंबर बाड़गे का बयान जो अप्रूवर बन गया, और दूसरा कुछ सर्कमस्टेंशियल लिंक्स। लेकिन कोर्ट के सामने डायरेक्ट प्रूफ कभी नहीं आया और इसी वजह से 1949 में सावरकर को बाइज्जत कोर्ट ने बरी कर दिया। गोडसे और नारायण आप्टे को तो फांसी मिली, मगर सावरकर बच गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। 1960 के दौरान नए टेस्टिमनी सामने आए। इसी वजह से गवर्नमेंट ने एक इंक्वायरी सेट की अंडर जस्टिस जे.एल. कपूर, और 1969 में जो रिपोर्ट सामने आई उसने सबको हिला दिया। रिपोर्ट ने लिखा, सब सबूत ये दिखाते हैं कि गांधी की हत्या की साजिश सावरकर और उनके ग्रुप ने मिलकर रची थी। सिर्फ इतना ही नहीं, कमीशन ने यह भी बताया कि सावरकर के 2 करीबी जीवी दामले और अप्पा कासर लगातार कांटेक्ट में थे और गोडसे और आप्टे के साथ। ये कोर्ट का फैसला तो नहीं था दोस्तों, लेकिन सावरकर के नाम पर एक गहरा साया जरूर छोड़ गया। और यहीं से सवाल उठता है, असली सच क्या है। सावरकर के सपोर्टर्स कहते हैं, देखो कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया, उनके खिलाफ कभी कोई लीगल एविडेंस नहीं मिला। लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं जे.एल. कपूर कमीशन ने साफ कहा है कि गांधी की हत्या की साजिश में सावरकर का हाथ था। सावरकर एक ऐसा नाम जो आजादी के आंदोलनों की रोशनी में भी थे और गांधी की हत्या के अंधेरों में भी। कोर्ट ने उन्हें बरी तो कर दिया, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि वो बेकसूर थे या फिर उनके विचारों ने ही गोडसे को प्रेरित किया। क्या असली सच कभी सामने आएगा या शायद कभी नहीं। लेकिन एक बात तय है, जब भी गांधी की मौत का जिक्र होता है सावरकर का नाम अपने आप उसमें जुड़ जाता है।